कांटा दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमने खैर से ले लिया है। और तीसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो है कांटा। हमारा मिशन है कि वहाँ से भूसा लेकर आना है। अस्सलाम वालेकुम। जैसे अल्लाह ठीक है। अरे ठीक है जा खुश है। अरे इनके 3 कमरे हैं। ये बरामदा हो गया। सह खुद को अच्छी तरह कवर किया हुआ है ताकि गर्दन इधर उधर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अब सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। ये बंदा है नाचीज़ एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सुबह के दोस्तों 8 बजे का टाइम है। सूरज फ़िलहाल तलू नहीं हुआ क्योंकि आसमान पे बादल छाए हुए हैं, लेकिन उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कुछ ही देर बाद खैर से धूप निकल आएगी। दोस्तों हमारे जानवरों का भूसा है वो ख़त्म हो गया है और हमने बात की है अपने बहनोई से। हमारे प्यारे घर से बहनोई का घर तकरीबन कोई आधे किलोमीटर के फासले पर है। ज़रा आपको भूसा दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हमने गंदम की फसल उठाई थी दोस्तों तो ये सारी जगह फुल थी, मगर अब आप देख रहे हैं कि सिर्फ ये थोड़ा भूसा रह गया है। ज़रा लाइट ऑन करके आपको दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें दोस्तों, पहले ये सारी जगह फुल थी भूसे से। आहिस्ता आहिस्ता जानवरों ने भूसा खा लिया है। अब ये थोड़ा भूसा बाकी है। अब हम कुछ ज़रूरी चीज़ें लेंगे दोस्तों, उसके बाद इंशाअल्लाह हम सीधा चलेंगे बहनोई के घर और अपने प्यारे जानवरों के लिए भूसा लेकर आएंगे। जानवरों का भूसा लाने के लिए हमें तकरीबन 3 चीज़ों की लाजिम ज़रूरत है। नंबर 1, 3-4 बहुत बड़े कपड़े हों जिनमें हम एक मन से तकरीबन 50 किलो भूसा डाल सकें। उसके अलावा दोस्तों एक चीज़ होती है जिसे हम मकामी ज़बान में त्रांगुल कहते हैं, जिससे हम कपड़ों में भूसा डालते हैं। और तीसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो है कांटा, जिससे हम भूसे का वज़न करेंगे। हम अपने बहनों से दोस्तों वज़न के हिसाब से यानी कि एक मन के हिसाब से भूसा ले रहे हैं। हमारे यहाँ एक मन भूसा हमें मिल रहा है दोस्तों 700 रुपये का। हम तकरीबन बहनों से 10 मन लेंगे, ये बन जाएंगे 7000। यहाँ पे हमने कपड़े रखे हुए थे। गंदम की सीज़न में हमने यहाँ पे दोस्तों कपड़े बहुत बड़े रखे हुए थे। चेक करेंगे कि हैं या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि इस बोरी में है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही हुआ। ये देखें, ये 1, ये 2, ये 3। ये दोस्तों कपड़े से तो नहीं बने हुए, जैसे बोरियां बनती हैं यूरिया खाद वाली, ये उसी से हैं, लेकिन ये हैं बहुत बड़े। इनमें इंशाल्लाह 40 किलो यानी कि एक मन से 50 किलो भूसा आ जाएगा। और दूसरी जो चीज़ है दोस्तों वो ये रखी हुई है, ये स्पेशल हमारी अपनी है। इससे हम भूसा डालेंगे इन कपड़ों में। ये देखें दोस्तों, इससे आसानी से काम होता है। और तीसरी चीज़ हमें चाहिए कांटा, वो हमारे प्यारे कज़न के घर है। चल के कज़न से कांटा लेंगे ताकि भूसे का वज़न कर सके। उफ मेरे खुदाया, दरवाज़े का शोर बहुत ज़्यादा हुआ है। खैर ये साथ में प्यारे कज़न का घर है। अब हम ज़रा उधर चलेंगे। सूरज दोस्तों कब से तलू हो गया है, मगर आसमान पे बादल हैं। आप देख रहे हैं कि सुर्खी दिखाई दे रही है मगर धूप नहीं है। हमारे घर वाला व्यू भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा प्यारा दिखाई दे रहा है। खैर अब हम चलेंगे कज़न के घर और उनसे कांटा लेंगे। ये हमारा घर हो गया, ये हमारे कज़न का घर है और कज़न के घर के बैक साइड में हमारे जानवरों का बाड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमारे कज़न का घर बड़ा प्यारा और ख़ूबसूरत है। दरवाज़े को बंद कर देंगे। हमारे दोस्तों गाँव में मसला यही होता है, एक चीज़ अगर किसी की है तो वो दूसरा बंदा लेकर जाता है और फिर वापस भी नहीं करता। कज़न ने बोला है कि वो सामने साथ वाला घर है, कांटा वो लेकर गए हैं। आज दूसरा या तीसरा दिन है। अब हम उधर से चल के ये कांटा लेंगे। हमारा कज़न दोस्तों बहुत मेहनती है। आप देख रहे हैं कि ये जड़ें निकाल के लाता है और ये होटल वालों को बेचता है। इससे
उनकी बड़ी अच्छी मजदूरी हो जाती है। खैर दोस्तों, अब हम इस खूबसूरत पगडंडी पे चलते हुए वो सामने अशरफ अली का घर है, उनसे चल के कांटे का पूछेंगे। हमारे कज़न की गंदम की फसल अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है दोस्तों। ये हमारे घर के बैक साइड में भी गंदम की फसल है, ये भी बड़ी प्यारी दिखाई दे रही है दोस्तों। कांटा दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमने खैर से ले लिया है। अब जो चीज़ें हमें भूसा लाने के लिए ज़रूरत हैं, यानी कि टूल्स वगैरह, वो सारे हमारे मुकम्मल हैं। बस अब हमें जाना है वो सामने दोस्तों जो सफ़ेद रंग का घर दिख रहा है, वो हमारे प्यारे बहनोई का है। दोस्तों हमारे यहाँ बेल वगैरह तो दरवाज़ों के बाहर गांव में नहीं होते, तो यहाँ पे एक टिपिकल हमारा अंदाज़ होता है, सदा लगाते हैं जिसका भी घर है तो वो बंदा बाहर आ जाता है। हाँ अलबत्ता अब ज़रा जिद्दत आ गई है, मोबाइल फ़ोन का दौर है, मगर कभी कभार कोई बंदा फ़ोन नहीं उठाता, तो बेहतर ये है कि हम, जैसे ये दरवाज़ा हो गया हमारे बड़े बहनोई का, अगर इन्हें बुलाना हो तो बंदा बाहर से नाक करता है, नाक नहीं तो फिर उनके नाम की बंदा सदा लगाता है, तो वो बाहर आ जाते हैं। आसमान पे दोस्तों वैसे ही बादलों का राज है, बादल ज़्यादा सूरज जहाँ से तलू होता है वहाँ है, इस तरफ तो आसमान ज़रा साफ़ दिखाई दे रहा है, चांद भी बड़ा प्यारा दिखाई दे रहा है। खैर दोस्तों इस कांटे को इधर रख देंगे। सुबह सवेरे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर बड़ा प्यारा दिखाई दे रहा है। हमारा कज़न दोस्तों मुर्गी बेचने का काम करता है, अब वो वहाँ जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम यहाँ से कपड़ा लेंगे और तरांगुल लेंगे। बकरियाँ फ़िलहाल अपने मखसूस गर्म कमरे में हैं, जबकि हमारी गाय बरामदे के नीचे खड़ी हुई है। जब भी दरवाज़ा खुलता है दोस्तों इन तीनों का फोकस दरवाजे की तरफ होता है और ये घास खाना छोड़ देती हैं। ये तीनों कपड़े हम उठा लेंगे, ये बोरी यही रहने देंगे और उठाएंगे ये तरांकुल। लाइट को ऑफ कर देंगे, आजकल बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। एक बार फिर दरवाजे को बंद कर देंगे। इस बार हमने गलती नहीं की, या तो ये दरवाज़ा बहुत ज़्यादा शोर करता है। हमारे प्यारे अबूजान जानवरों की तरफ आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों चीज़ें अब हमारी सारी मुकम्मल हो गई हैं। अब हम अपने भाइयों को बुलाएंगे, उसके बाद सीधा चलेंगे बहनोई के घर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों हम अपने पूरे साजो सामान के साथ सीधा जा रहे हैं बहनोई के घर। हमारा मिशन है कि वहाँ से भूसा लेकर आना है, तो देखते हैं कि ये मिशन सक्सेसफुल होता है कि नहीं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया है। कुछ ही देर बाद इंशाअल्लाह बहनोई का घर आ जाएगा। हल्की फुल्की अब धूप भी खैर से निकल रही है। हमारे साथ हमारे प्यारे भाई गुलाम मोहम्मद चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हम खैर से अपने प्यारे बहनोई के घर आ गए हैं। ये सामने वाला इनका घर है, ये बैठक है, यहाँ पे दो बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ठीक है, अरे ठीक है जा खुश है, अरे अल्लाह है रखा। सिकंदर खाए भोएगी तय वहीं वीरू थी तकड़े, ठीक है अल्लाह है रख लिया। वाह ना अच्छी है। अपनी मकामी ज़बान यानी कि बलोची में हमने बात की इनसे, प्यारे बुज़ुर्गों से। ये मज़े से बैठे यहाँ धूप सेक रहे हैं दोस्तों, कच्ची बैठक की दीवार के साथ। अब बिस्मिल्लाह पढ़कर नाक करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों हमारे बहनोई का घर बड़ा प्यारा और ख़ूबसूरत है। ये सामने दोस्तों इनके 3 कमरे हैं, ये बरामदा हो गया,
सहन भी अल्हम्दुलिल्लाह वसी व अरीर है। सहन में बड़े ही ज़बरदस्त पौधे भी हैं दोस्तों। ये आम का पौधा है, ये माल्टे का पौधा है दोस्तों, ये भी माल्टे का पौधा है। और ये दोस्तों फालसे का पौधा है, इस पे बड़े प्यारे छोटे छोटे फालसे भी लगे हुए हैं। और ये वाला अमरूद का पौधा है। हमारे जो घर के दोस्तों अमरूद है उन पे इस दफ़ा फल नहीं लगा, अल्हम्दुलिल्लाह इस पे बड़ा प्यारा फल लगा हुआ है। ये देखें दोस्तों, ये किचन हो गया उनका। हमारे प्यारे भाई मोहम्मद ने अल्हम्दुलिल्लाह इस कपड़े में भूसा डालना शुरू कर दिया है। जब इस कपड़े को हम फुल कर लेंगे फिर यहाँ कांटे के साथ इसका वज़न करेंगे। ये वाला पक्का कमरा दोस्तों फुल है भूसे से। ये इनकी टोका मशीन है। अब सिर्फ एक बकरी है इनकी जिसे यहाँ पे बांधते हैं। पहले इनकी एक गाय थी वो इन्होंने बेच दी है। एक गठड़ी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयार हो गई है। वज़न हमने किया है दोस्तों, इसका वज़न 30 किलो है। अब मैं बिस्मिल्लाह पढ़कर इसे उठाऊंगा और सीधा अपने घर लेकर जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों, भूसे की पहली गठड़ी हमने खैर से अपने सर पे रख दी है दोस्तों। ख़ुद को अच्छी तरह कवर किया हुआ है ताकि गर्दन इधर उधर जिस्म पे भूसा ना जाए। अब हम इस पगडंडी पे चलते हुए दोस्तों ये गठड़ी सीधा अपने घर लेकर जाएंगे। मेरा वज़न है दोस्तों, खैर हम ठहरे गांव खेड़े वाले लोग, तो हम ये वज़न गठड़ियाँ वगैरह उठाने के आदी हैं। बस कुछ ही देर बाद इंशाअल्लाह हमारा घर खैर से आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम भूसे की पहली गठड़ी लेकर खैर से अपने प्यारे घर आ गए हैं। भूसा हम लेके चलेंगे जानवरों के बाड़े में। दोस्तों ये बहुत बड़ा मसला है, बाड़े का जो दरवाज़ा है वो छोटा है, मेरी हाइट भी बड़ी है और सर के ऊपर इतनी बड़ी गठड़ी भी है। खैर इस गठड़ी को हम यहाँ पे रख देंगे। भूसे की गठड़ी हमने दरवाजे के ऊपर रख दी है। अब बिस्मिल्लाह पढ़कर दरवाज़ा खोलेंगे। अब दोस्तों इस दरवाजे को दोबारा बंद कर देंगे। एक ईंट से यहाँ इसे रोक के रखेंगे और अब इस गठड़ी को सर पे रख के फिर उस कमरे में लेके जाएंगे जहाँ पे पहले भूसा रखा हुआ है, जहाँ पे हमारी टोका मशीन है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर बड़ी मुश्किल से गठड़ी हमने सर पे रख दी है। अब इस टोका मशीन वाले कमरे में चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों इस कमरे का दरवाज़ा बहुत बड़ा है, ये देखें, यानी कि हाइट का मसला यहाँ नहीं होता। खैर गठड़ी को यहाँ पे रख देंगे। बिस्मिल्लाह, अब इसे खोलेंगे। गांठें भी बड़ी सख्त हो गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों पहली गठड़ी हम खैर से लेकर आ गए हैं। बकरियां अब्बू ने अब बाहर निकाल दी हैं, तो दरवाजे को बंद कर देंगे, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगी आके। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस तरह एक एक गठड़ियाँ करके हम 10 मन भूसे का अपने प्यारे घर लेकर आ जाएंगे। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जी, बराए करम इसे सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी पाक हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की इज़्ज़तें और खुशियाँ अता करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।